क्लास, नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा। तो चलिए शुरू करते हैं विथ दी के एंडिंग्स आज हम देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने देयर की एंडिंग्स देखी थी, आज दी की एंडिंग्स देखेंगे। दी जो है वो फेमिनिन के लिए यूज़ होता है और 45 to 50% ऑफ द नाउन्स हैव द आर्टिकल दी। तो चांसेस ज़्यादा है, तो आप दी, अगर आपको पता नहीं होगा किसी नाउन का आर्टिकल, तो आप दी डेफिनेटली लगा सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। दी एंडुंगन मीन्स एंडिंग्स। तो ये जो है 3 में बता रही हूँ, वो हमेशा फेमिनिन होता है। ओके, ये ई नहीं लगता है, जर्मन में एक्स्ट्रा ई नहीं लगता है, ठीक है। तो ये जो 3 है वो हमेशा फेमिनिन है। ये एंडिंग्स आप कहीं किसी नाउन के भी पीछे देखो तो उसके आगे आप आर्टिकल दी ही लगाओगे, ठीक है। सो फर्स्ट इज HEIT, हाइट। वी zum Beispiel Schönheit मतलब ब्यूटीफुल, मोर देन ब्यूटीफुल, उसको Schönheit बोलते हैं। नेक्स्ट काइट, KEIT। वी zum Beispiel Möglichkeit मीन्स पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट SCHFT, शाफ्ट। वी zum Beispiel Freundschaft मीन्स फ्रेंडशिप। तो ये 3 आप कहीं पे भी देखो, एंडिंग्स देखो तो उसके आर्टिकल्स दी ही होते हैं, उस नाउन के आर्टिकल। नेक्स्ट हो गया, अगेन मैंने यहाँ पे ई लिख दिया है। यही हाल होता है जब हम 2 लैंग्वेज सीखते हैं ना, तो हम मिक्स कर देते हैं ना, तो एक्स्ट्रा ई नहीं लगता है, फेमिनिन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट एंडुंगन ई। तो ई जो है, जिस भी नाउन के पीछे अगर आप ई देखो तो 90% ऑफ द चांसेस है कि वो दी ही हो सकता है, मतलब उस नाउन का आर्टिकल दी ही हो सकता है, ठीक है। वी zum Beispiel Flasche, Lampe, Erde, Tasche। तो इसके मीनिंग्स है, Flasche मीन्स बॉटल, Lampe मीन्स लैम्प, लाइट, Erde मीन्स अर्थ, Tasche मीन्स हैंडबैग। सो ई आपको जिस भी नाउन के पीछे आप देखो ई, तो 90% चांसेस है कि वो दी हो सकता है। सो सम मोर एंडिंग्स जो 90% हो सकते हैं कि वो दी है, ठीक है, क्योंकि दी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एनीवे, EI। वी zum Beispiel Polizei, Datei। Polizei मीन्स पुलिस फोर्स, Datei का मतलब फाइल। दी Polizei, दी Datei। फिर UNG, जिस भी वर्ब के पीछे, ओके, ये भी 100% मैं स्पेसिफिकली बता रही हूँ कि ये फिक्स है, जिस भी नाउन के पीछे आप UNG देखो तो वो दी होता है। ओके, ये मैं बाहर लिखना भूल गई थी। एनीवे मैं आप ही बता रही हूँ। zum Beispiel Begrüßung, दी Begrüßung, दी Wohnung, दी Zeitung मतलब न्यूज़पेपर, Wohnung मतलब घर, ठीक है। तो ये फिक्स्ड है कि इसके पीछे आप, इसके आगे आप दी लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट ION। वी zum Beispiel Situation, it's not situation, it's Situation। Situation, Diskussion, ठीक है। तो सिचुएशन, डिस्कशन। सो नेक्स्ट, सो दी Situation, दी Diskussion। नेक्स्ट IK। वी zum Beispiel Musik, दी Statistik। म्यूजिक का मतलब म्यूजिक, स्टैटिस्टिक का मतलब स्टैटिस्टिक, ओके। दी म्यूजिक, दी स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट UR। इफ यू सी द एंडिंग UR, दी Natur, दी Kultur। तो Natur मतलब नेचर, Kultur मतलब कल्चर। नेक्स्ट T A umlaut, दिस इज A umlaut, ओके। T A umlaut T, ओके। सो Universität मतलब यूनिवर्सिटी। Aktivität means activity, die Universität und die Aktivität, Aktivität. Next ENZ, wie zum Beispiel Conference means conference, the conference. ANZ means zum Beispiel distance, tolerance. Distance means distance, tolerance means tolerance. The distance, the tolerance. So next ADE. So wie zum Beispiel Limonade, Marmelade, Marmelade. So lemonade means lemonade, marmelade means marmalade. We same in English. So IE, Studi, Energie. Studi means study, energy means energy. The Studi, the energy. Next AGE. सो विद zum Beispiel गराज, यहाँ पे ए आता है, GARAGE, ठीक है। गराज, इटाज, गराज मीन्स गैरेज, इटाजा मीन्स फ्लोर। सो Bäume und Pflanzen, पेड़ पौधे जो भी है वो दी होते हैं। zum Beispiel रोज, पाल्म, रोज मीन्स रोज प्लांट, und palm tree। सो नेक्स्ट ओप्स मतलब फ्रूट,
जो भी फ्रूट है वो दी होते हैं, बट एक्सेप्शन यहाँ पे मैंने लिखा है एप्पल, देयर एप्पल, ठीक है, ये याद रखना, देयर एप्पल होता है, बाकी सब दी होता है। दी बनाना, दी ट्राउब, दी कीवी, बहुत सारे। एनीवे नेक्स्ट, यहाँ पे मैं पहले बता रही हूँ इनका मीनिंग। मूटर मतलब मदर, टांटा मतलब आंटी, श्वेस्टर मतलब सिस्टर। तो इधर बताने की ज़रूरत भी नहीं क्योंकि ये दी ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, पिलोटिन, एर्स्टिन। तो पहले मैं इनके मतलब बता देती हूँ। पिलोटिन का मतलब होता है पायलट, मतलब फीमेल पायलट। एर्स्टिन का मतलब होता है फीमेल डॉक्टर। तो जो भी मतलब देखिए, मैंने देर में बताया था कि देर पिलोट मतलब मेल पायलट, दी पिलोटिन मतलब फीमेल पायलट, सिर्फ आयन आगे लगता है। देर आर्स दी एर्स्टिन, देर केलनर दी केलनरिन, ऐसे, ठीक है, तो आयन लगता है सिर्फ। नेक्स्ट, दी सालन। तो जितने भी नंबर्स है वो सारे दी आते हैं। दी आइंस, दी स्वाय, दी द्राय, दी फियर, दी ज्वेल्फ, दी जीप्सेन, सब। तो मोटो रेडर ब्रांड्स, ठीक है, यहाँ पे उमलाउट नहीं था, हाँ, मोटो रेडर ब्रांड्स। तो बाइक के जितने भी ब्रांड्स है ना, वो यामाहा, दी हीरो होंडा, दी BMW, तो वो सारे दी आते हैं, ठीक है। देर BMW मतलब वो कार समझी जाएगी, और दी BMW वो बाइक समझी जाएगी, ठीक है, ये याद रखना। सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। और आर्टिकल्स याद रखने के तरीके मैं बता रही हूँ। देखिए, जो पिछले चैप्टर था उसका नाम था कैफ़े बेस्ड थीम थी ना लास्ट चैप्टर की। तो कैफ़े से रिलेटेड जो भी चीज़ें मुझे याद आई वो मैंने, जैसे नाउन है तो मैंने उसको देर दी दास करके सेग्रीगेट करके लिख दिया है। देखिए, देर दी दास, तो सेग्रीगेट करके मैंने वो लिख दिया है। तो कैफ़े में हमको क्या क्या मिलता है, हमको टेबल मिलता है। देखिए, टेबल मैंने लिखा है देर टिश, देर केलनर मतलब वेटर, फिर स्टूल मतलब चेयर, ये सब, फिर ज़ूपर मतलब सूप, फ्लाश मतलब बॉटल, स्पाइज़र कार्ट मतलब मेनू। तो ये सब जो चीज़ें मुझे याद आई कैफ़े से रिलेटेड वो मैंने लिख दी है, ऐसे सेग्रीगेट करके लिख दी है। और प्लस मैंने वर्ब्स भी लिखे हैं। देखिए, बेस्टेलन मीन्स टू ऑर्डर, बेज़ालन मीन्स टू पे, तो ये सारे वर्ब्स हमने किए हैं। तो वर्ब्स भी मैंने उससे रिलेटेड लिख दिए है, और एडजेक्टिव्स भी लिखे हैं। देखिए, लेकर मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकर मीन्स टेस्टी। तो इससे क्या होता है, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, पहली बात। तो दूसरी बात, जो आपके जो आर्टिकल्स है वो स्ट्रांग होते हैं। जो नाउन्स आप लिखते हो उसके साथ जो आर्टिकल्स आप लिखते हो उससे आपके आर्टिकल्स स्ट्रांग होते हैं, देयर दी दा स्ट्रांग होते हैं। फिर वर्ब्स आप लिखते हो तो उससे वर्ब्स आप याद रख सकते हो उससे रिलेटेड, और फिर एडजेक्टिव्स भी आपके बढ़ जाते हैं, इंप्रूव हो जाते हैं। तो पैटर्न से हमें गोयते इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता था टू इम्प्रूव वोकैबुलरी, नाउन्स, वर्ब। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप बीच में ऐसे, मतलब जो भी थीम का नाम है वो बीच में लिखो, एंड उसके अराउंड, मतलब जैसे यहाँ पे कैफ़े है तो उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं मैंने लिख दी है। तो नाउन है तो मैंने उसको आर्टिकल के साथ लिखा है, फिर वर्ब लिखा है और एडजेक्टिव लिखा है। तो ये दो तरीके हैं। तो होमवर्क आपका ये है, दी हाउस ऑफ गाबा ये है। तो देखिए, तो सेकंड चैप्टर का नाम है इम स्प्राकूर्स, और यू कैन टेक शूलर भी, शूलर और स्प्राकूर्स, उसमें मतलब चीज़ें तो सेम ही रहेंगी, उससे रिलेटेड चीज़ें तो सेम ही रहेंगी। तो फिर उसको आप इस तरीके से लिखो या फिर इस तरीके से लिखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको याद आ रही है आप सेग्रीगेट करके, नाउन है तो फिर उसको आर्टिकल के साथ लिखो, देयर दी दास, फिर वर्ब्स लिखो, फिर एडजेक्टिव्स लिखो। तो इससे आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। नाउन्स आपको आर्टिकल के साथ याद रहेंगे, एडजेक्टिव्स याद रहेंगे उससे रिलेटेड, और वर्ब्स भी याद हो जाएंगे। तो देखिए, वर्ड्स ढूंढने के तरीके मैं बता रही हूँ। देखिए, मैंने ये पहले भी बताया था, आप अभी भी बता रही हूँ। ये जो ऐप है जर्मन टू इंग्लिश, इंग्लिश टू जर्मन डिक्शनरी, ऑफलाइन जर्मन डिक्शनरी है। तो इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, इट्स वेरी यूजफुल। देखिए, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है। देखिए, बुक मैंने इंग्लिश में लिखा है तो यहाँ पे आ जाता है बुक। तो इसके ऊपर फिर से मैंने टैप किया, ट्रांसलेट दास बुक, आर्टिकल भी आ जाता है। देखिए, ये बुक जो है वो स्प्राकूर्स स्कूल से रिलेटेड है ना, तो ये ऐसे आप वर्ड्स ऐसे ढूंढ सकते हो, इंग्लिश में, जर्मन में, जो भी है लिख सकते हो। फिर उसको आर्टिकल के साथ वर्ब्स भी लिख सकते हो, एडजेक्टिव्स भी लिख सकते हो। सो यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट। प्ले स्टोर से डाउनलोड करो जर्मन टू इंग्लिश, इंग्लिश टू जर्मन, ऑफलाइन जर्मन डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी लिखो, ट्रांसलेटर मत लिखो। So this is it for today. Make sure to like, share, comment and subscribe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.